नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है कि संकेत बताते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। संकेत का मतलब यहाँ पर पूजा साधना में मिलने वाले लक्षणों से है। शक्ति बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं बिना कोई समय गंवाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके शरीर के अंगों के साथ बहुत सारा छेड़छाड़ होता है। सबसे पहले आपकी इंद्रियां बहुत जागृत हो जाती हैं, आपके चक्र जागृत हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो सोचना बंद कर देते हैं, जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के प्रति सकारात्मक उनका रवैया हो जाता है, यानी निगेटिव चीज़ें उनसे हट जाती हैं। अब होता क्या है कि ऐसा इंसान सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेता है, सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेता है, नींद उसकी बहुत चौकन्नी हो जाती है। तो ये शरीर के अंगों के साथ छेड़छाड़ होता है। इसके अलावा भी जब भी वो पूजा पाठ करता है तो उसके पूजा के दिए में आकृति बनती है, उसके भावों के बीच में दर्द होता है, जहां पर वो पलथी मार के बैठा है वहां पर भी दर्द होता है, टांगों कूल्हों जोड़ों में भी दर्द होता है, शरीर ऐंठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, माला हाथ से छूट जाती है, कभी कभी नींद भी आ जाती है, नींद में झटके लगते हैं, नींद हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। ऐसा लगता है कि कोई आपको आवाज दे रहा है, कोई आपको उठाने की कोशिश कर रहा है। पूजा का जो आपका दीपक होता है, दिया होता है, वो भगवान की आकृति की तरफ को मुड़ जाता है या बहुत तेजी से भभक के जलता है। आपके सामने रखी हुई प्रतिमा जो होती है उसमें से फूल गिर जाते हैं, भीनी भीनी आपको खुशबू सूंघने को मिलती है, किसी के होने का आभास होता है, कान में मंत्र आपके चलते हैं, नदी तालाब पर्वत झरने खूबसूरत वादियां चीजें, भगवान से बात करना, पितृ से बात करना, अच्छी अच्छी चीजों का देखना आप अपने सपने में चालू कर देते हैं। आपके सामने एक प्रकाश पुंज आता है, कभी वो काला होता है, कभी वो सफेद होता है। हालांकि ये काला और ये पीला ये अलग अलग चीजें हैं। जब आप चीज़ों से भटक रहे होते हैं तो काला दिखेगा और जब आप और आगे बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे सफ़ेद पुंज दिखाई देगा। तो इतने संकेत, इतने लक्षण आपको अपने शरीर के साथ होते हुए मिलते हैं। लेकिन आप ये कैसे पता करें कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है? देखिए, इसको पता करने का बहुत अच्छा फार्मूला है। पहला कि जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, पहले तो वही शक्ति आपके साथ है, क्योंकि शक्ति के कोई रूप नहीं है। शक्ति एक कई रूपों में, अनेक रूपों में एक ही है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, एक ही नाम है। अब उसे चाहे आप राम के नाम से जान लो या कृष्ण के नाम से जान लो या माँ दुर्गा के नाम से जान लो, अंततः ईश्वर एक ही है। तो किसी भी रूप में आप पूछते हो, जिस शक्ति को आप दिल से याद करते हो, भगवान उसी रूप में समाहित हो जाते हैं और वही दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है। अब कौन सा रूप आपके साथ चल रहा है, इसके लिए जानने के लिए बहुत आसान है। हर इंसान के साथ परमात्मा का एक अंश चलता है। वो अंश आप जब भी पूजा पाठ करेंगे और उस अंश को देख के आपके अंदर जो भाव आएगा, कहीं गाना चल रहा है तो गाने में आप थिरकने लग जाएंगे, कहीं पर भी कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, तो आप समझ लीजिए वही शक्ति आपके साथ है। और जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है, जिन लोगों को सवारी का आभास होता है, सवारी का मतलब होता है यहाँ पर उस परमात्मा, उस शक्ति की छाया पड़ना। वो चाहती है कि आप और काम करें समाज के लिए, अपने आप को क्लीन करें, जहाँ को क्लीन करें, लोगों को क्लीन करें, स्वच्छ करें और परमात्मा में लीन हो जाए। तो जो लोग बिना किसी लालच की मनोकामना के मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं या मनोकामना के साथ बढ़ रहे हैं, दोनों ही सूरत में सवारी आ सकती है। और ये सवारी निर्धारित किसके द्वारा होती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये निर्धारित होगी परमात्मा के द्वारा। तो शक्ति खुद चूज करेगी, चुनेगी। तो बहुत आसान तरीका है कि जब भी आप किसी भी शक्ति से मांगें, जो भी आपके इष्ट है, अगर मांगने पर वो पूरी हो जाए तो वही आपके इष्ट है। लेकिन अगर आपकी मुराद कई बार मांगने पर भी पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब
ये कोई और शक्ति, अब दूसरी शक्ति से आपने मांगा तो पूरी हो गई, फिर वही आपकी शक्ति है, आपके साथ चल रही है। मैं फिर से बोलता हूं कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं। आप जिस रूप में पुकारेंगे, जिसमें आपका भाव बहुत ही डीप होगा, बहुत ही गहरा होगा, उस भाव को जब ईश्वर सुनेगा, वही शक्ति आपके साथ चल रही है। वही शक्ति मुझ में है, वही शक्ति आप में है, वही शक्ति हर एक इंसान में है, बस पुकारने का तरीका अलग अलग है। तो आपके शरीर के साथ ये छेड़खानी होती है, ये लक्षण होते हैं, उन सभी लोगों के साथ होता है जो लोग साधना पूजा अर्चना में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, भगवान में सही भक्ति से ध्यान लगाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए, बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया है कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है। अब शक्ति तो चल रही है, आपको लक्षण भी मिल रहे हैं, तो ये शक्ति कहना क्या चाहती है? ये शक्ति कहना चाहती है कि आपको इस बार इस जन्म में अच्छे कर्मों के लिए चिन्हित किया गया है, लिया गया है। क्योंकि आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान पे ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। तो उन सभी कम लोगों में, उन सभी लोगों में अगर आपका नाम आ चुका है तो आप भी परमात्मा में पूर्ण फोकस्ड होके, परमात्मा में पूर्ण फोकस्ड होके ध्यान लगाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं उन लोगों को मेरे वीडियो को शेयर करने का मैं आग्रह करता हूं, और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें जो लोग मेरे चैनल पे बहुत पहले से हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस प्यार के लिए। यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव।